वैसे भी ये कहा जाता है कि आप चीफ मिनिस्टर के करीब हैं, करीबी मिनिस्टर्स में शामिल हैं। मिनिस्टर से पहले भी आपका एक बड़ा क्लोज रिलेशन है चीफ मिनिस्टर के साथ। फिर दूसरा, यहाँ खेलता पंजाब की कैंपेन हुई तो चीफ मिनिस्टर ने अलग ऐलान कह दिया, फैसल और पैसे चाहिए तो बता दो, तो लोग खुश हो गए। क्योंकि आई हैव बीन अ स्पोर्ट्स रिपोर्टर, मुझे पता है कि इस अरसे में यहाँ पे बहुत सी टूर्नामेंट्स हुए, बहुत कुछ हुआ और पैसे इस तरह लुटाए गए कि जैसे कोई चेक एंड बैलेंस होना ही नहीं था। ये सब हकीकत है, ये मौजूद है। स्पोर्ट्स बोर्ड की एक लेगेसी है, पंजाब का स्पोर्ट्स बोर्ड जिसने तारीख बनाई है, ओलंपियंस आपके प्लेयर्स निकाले हैं। इस वक्त लोग कशमकश की सूरत हाल में है। कोई कह रहा है हमें सुबह निकाल देंगे, कोई कह रहा है हम कॉन्ट्रैक्ट में 10 साल हो गए, भर्ती फाइनली नहीं किया जा रहा, कुछ नहीं पता। जिनकी सैलरीज ऑन ट्रैक हैं, जिनको मिलनी है, उनको सैलरीज मिलनी है। अगर हम 50-60 करोड़ की ई बाइक्स बांट सकते हैं ना 2000 बंदे को, तो फिर सैलरीज तो मसला ही कोई नहीं है। और अगर 7.5-8 अरब के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस एक साल में बन सकते हैं, फिर ये कहना कि पैसे नहीं है इनको निकाल देना है, फिर वो भी गैर मुनासिब है। हम सबसे बड़ी बात यह है कि इस साल के बाद मैंने तो ये जो हम जो ग्रांट ले रहे हैं ये भी सिर्फ 2 साल लेनी है। 2027 के बाद तो ग्रांट्स भी नहीं लेने, क्योंकि हम सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल पे जा रहे हैं। आपके स्विमिंग कॉम्प्लेक्स के कोचेस भी यहाँ पे मौजूद हैं, वो सिर्फ ज़ुबान पे नौकरी कर रहे हैं, उनके पास ना कागज़ है, वो ट्रेनिंग करा रहे हैं लोगों को, स्विमिंग सिखा रहे हैं। इंटरनेशनल स्विमिंग कॉम्प्लेक्स एक ज़बरदस्त चीज़ मौजूद है, जो उसके मैनेजर सबसे लेके सबको पता ही नहीं है कि हमने ये रहना है या नहीं रहना। जो जिनके पास कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको सैलरीज भी मिलेंगी, और वो हैं जिनके साथ वर्बल तो कोई हम नौकरी पे रख ही नहीं सकते, ज़ुबानी कलामी तो हो ही नहीं सकता। ये बात तो झूठी है कि अगर हमने किसी को ज़ुबानी कलामी रखा नहीं रखा, हाँ। माजी में रखा गया, 10-10 साल पहले से चल रहा है सिलसिला, रखा कॉन्ट्रैक्ट पे ही गया, लेकिन क्योंकि उसकी एक्सटेंशन का कोई डॉक्यूमेंट नहीं है ना, तो वो फिर वर्बल ही हो जाता है। देखें, अगर तो कोई कॉन्ट्रैक्चुअल आया है उसको तो फिर हमारा स्वाब दीदी होता है कि हमने उसको आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं करना। वो तो एक प्राइवेट कंपनी भी हो, सरकारी भी हो, हमारा राइट बनता है, ठीक है जी। और उसको फिर फैसल भाई एक तवील अरसा जब इंसान गुजार लेता है, 5 साल 10 साल 12 साल, वो कहता है कि यार मैंने अपना ब्रेड एंड बटर के लिए अब अपना स्वेट दिया, अब यहाँ पे मेहनत की, मैंने पसीना बहाया, लोगों को ट्रेन किया, मैनेज किया, तो फिर डिपार्टमेंट कहीं ना कहीं गुंजाइश निकालता है कि मैं इसको ऑन करें। वो डिपार्टमेंट की गुडविल कह सकते हैं, डिपार्टमेंट के ऊपर ज़बरदस्ती नहीं कह सकते, क्योंकि हमारा कॉन्ट्रैक्ट तो देने का मकसद ये था ना कि परमानेंट नहीं रखना, हम अपने 3-3 महीने का या 6-6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट करने। हाँ, लेकिन अब हम इस वक्त गुडविल दिखाई जाएगी इस महीने में, जहाँ पे लोग सरापा एहतजाज भी हम हैं। वैसे ये सोच रहे हैं कि जो एक सर्टेन टाइम पीरियड से जो ज़्यादा पुराने हमारे साथ चलते आए हैं उनको हम बाकी कंसीडर कर रहे हैं, ताकि इनको एक अरसा दराज हो गया, इनको कंसिडर किया जाए। वो टाइम पीरियड क्या होगा वो इंशाल्लाह ताला आप हम अपनी जीबी मीटिंग कल कॉल की है, उसके अंदर डिस्कस करके वो भी हम इंशाल्लाह ताला रिलीज़ कर देंगे। और मैं इनके लिए भी कह रहा हूँ कि ये बात कहना कि हमें पैसे कम मिलेंगे या पैसे नहीं मिले जाएंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। ऐसा अल्लाह ताला माफ़ कर कुछ भी नहीं होने जा रहा। अगर अरबों रुपए स्पोर्ट्स के लिए लग सकते हैं, 30 करोड़ पे खेलता पंजाब पे लग सकता है, तो इनकी सैलरी से मसला ही कोई नहीं है। मसला क्या हुआ है, मुझे आले लानी कहना चाहिए कि डिपार्टमेंट की बहुत बड़ी कोताही हुई है कि जहाँ पर हम अरबों रुपए सीएम से ले रहे थे, तो इनके साथ जजमेंट इनसे गलत हुई है, इनको वैल्यूएट नहीं कर पाए कि हमें इतने ग्रांट चाहिए थे, 3 महीने बाद सैलरीज नहीं दी जाएंगी पहले। ये मुझे जो अभी बता रहे हैं बहुत बड़ा फ्लॉ है, बहुत बड़ा फ्लॉ है। मतलब कि मैंने अगर मैं ये देखें कि मैंने कल सीएम साहबा को समरी मूव की है, मुझे सीएम साहब का ऑफिस कह रहा है कि आप समरी को जल्दी मूव करें कि इनको सैलरी में प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह, दैट मीन्स के फाइनेंशियल आपके डायरेक्टर एडमिन से ये पूछा कि हर डिपार्टमेंट ना अपनी फ्यूचर प्लानिंग करता है। फ्यूचर प्लानिंग का तरीक़ेकार ये होता है कि अपने माजी की गलतियों से सीखते हैं, आप ऑन पेपर देखते हैं, आप इवेल्युएट करते हैं अपने आप को, तो यह तो इवेल्युएशन ही नहीं हुई। असल मसला ये है, अब ये देखें कि कहते हैं कि मैंने क्या किया है, मैंने पूरे पंजाब में जो हमारी महंगी तरीन जगह थी, कमर्शियल जगह थी, उनका इस साल के अंदर हम अपना रेवेन्यू जिस तरह पीएच जनरेट करते हैं, हम सेल्फ सस्टेनिंग मॉडल पे जा रहे हैं कि ताकि मुझे तनख्वाहों के लिए मेरे अपने मॉडल्स हैं। ये देखिए, मेन रोड कमर्शियल जगहों पे हमारी प्रॉपर्टीज़ हैं, उन सब को मैं प्रॉपर्टीज़ को स्ट्रक्चर खड़े कर रहा हूँ, नए अपने कमर्शियल बिल्डिंग्स खड़ी कर रहा हूँ, उनके रेंट्स इनकी तरफाई दी जाएंगी। क्या जिन्होंने इवेल्युएट नहीं किया, जिनका काम है कि अंदर ठंडे कमरे में बैठ के सिर्फ साइल नहीं करना, इवेल्युएट करना, इदारे को देखना, मैंने मौका दिया, मैंने मौका दिया, मैं क्योंकि मेरी कोशिश होती है, मैंने कलम को ना ज़रा नरम किया होता है, मैं गलत बात नहीं करूँगा। मेरा उस दिन बस चलता तो मैं सबको फारिग कर देता, लेकिन मैंने सोचा कि ये भी फिर बड़े पुराने बैठे हैं, फिर ये भी तजाब है। मैंने उनको आई हैव गिवन देम लास्ट वार्निंग कि अगर आपसे डिपार्टमेंटल कोई प्रॉब्लम हुई तो इट विल नॉट बी अ सेकंड टाइम। मेरे ख्याल में इस जो ये हमें अभी प्रॉब्लम आ रही है, आज के बाद मेरे ख्याल में
इंशाल्लाह ताला अगले 5 ये साल भी में मैं problem नहीं आएगी। बताऊं कि ये एहतजाज ही पहली मरतबा हो रहा है यहाँ पे। हाँ बिल्कुल ऐसे ही इससे है। पहले एहतजाज नहीं हुआ क्योंकि लेगेसी है ना इस जगह की, बहुत से लोग आए, बहुत से गए, लेकिन बिल्कुल ये ऐसे है। एहतजाज नहीं हुआ। बदकिस्मत से यहाँ पे तो पैसे भी लुटाए गए ऐसे ऐसे तरीके से, सहाफ़ियों को भी दिए गए, लेकिन वो एक मुख्तलिफ सिलसिला था। ऑन द लास्ट नोट, ये जितने लोग यहाँ पे मौजूद हैं, क्या ये आज मुतमईन होकर घर जाएं, सोएं, अपनी इबादत करें कि हमें निकाला नहीं जाएगा? क्योंकि आपने कहा कि मैं उनको एक मौका दे रहा हूं, तो यहाँ पे भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जिनको चंद माह हुए होंगे, उनको भी एक मौका दे मैं मेरे मौका ख्याल फिर में इस महीने उनको भी तो दे यहाँ पर अगर 100 बंदा खड़ा है ना, तो 50 बंदा मुझे मिनिस्टर से पहले भी जानता है, ठीक है जी, मेरी रेपुटेशन को भी अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता कि एक शख्स को भी सैलरी से महरूम किया जाए। हाँ, ये कोताही ज़रूर हुई है क्योंकि मैं इस डिपार्टमेंट का हेड हूँ कि अगर मेरे डिपार्टमेंट से गलती हुई है तो ये मेरे से कोताही हुई है कि कहते हैं कि पहले से एनालिसिस क्यों नहीं किया गया। और मैं दूसरा, सॉरी टू इंटरप्ट, आपके डिपार्टमेंट की तनख्वाह 32,000 है सर, 37 नहीं हुई। अच्छा वो जो है ना जिनको, अच्छा मैं ये भी मैं आपको क्लियर कर दूं, जब से जिस दिन से नोटिफिकेशन हुकूमत पंजाब का जारी हुआ है कि आपको 37,000 मिलनी चाहिए, और अगर आपको माजी में भी 32 मिले तो वो भी सारे पुराने पैसे लेके दूंगा मैं आपको। वेरी गुड। चलें, ये तो ये नहीं बात होगी।